नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आज एक अद्भुत वीडियो वो आपके सामने मैं लाया हूं। अभी तक अगर आपने हमारे इस श्री वशिष्ठ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो आज का विषय है कि घर में हम किसको पालें। एक है कुत्ता, एक है बिल्ली और एक है गाय। एक समय था जब हर किसी के दरवाजे पर गाय बंधी होती थी, और गाय के अंदर विशेषता ये है कि जहां पर वो गोबर भी करेगी, गोमूत्र भी करेगी, तो भी जगह पवित्र होती है। अर्थात ये जितने आप कीटनाशक जो घर में छिड़कते हैं, पोचे के अंदर आप डालते हैं, फिनाइल डालते हैं, फिनाइल तो आप खुशबू के लिए डालते हैं, तो ये जितने कर्म आप करते हैं ये करने की आवश्यकता नहीं है। अगर गाय का गोमूत्र और गोबर अगर आपको प्राप्त हो तो उसका आप प्रयोग किया करें। जिस घर के अंदर गाय के गोबर का पोछा लगता हो, तो पोछा तो वहाँ लगता था जहाँ कच्चा आंगन होता था, कच्ची दीवारें होती थी। अब पोछा तो नहीं लग सकता, लेकिन आप अपने संगमरमर के फर्श के ऊपर गंगा जल में गोमूत्र मिला करके और अगर आप कोने कोने के अंदर स्प्रे कर दें, तो मैं दावा करता हूँ किसी भी प्रकार की बीमारी जो वायरस होकर के आती है वो नहीं आएगी। किसी भी प्रकार की बीमारी हो, क्योंकि गोमूत्रे वसते लक्ष्मी, गोमये वसते लक्ष्मी, गोमूत्रे पापनाशिका। जहां पर गोबर है वहां पर लक्ष्मी का वास है। और गोमूत्रे पापनाशिका, पापनाशक कौन है? माता गंगा। वो गोमूत्र के अंदर विद्यमान है। कहते हैं गोमूत्र छिड़को, ये काम हो गया, गोमूत्र छिड़को। तो वहां पर गोमूत्र छिड़कना गंगा जल से ज्यादा पवित्र करता है। गंगा जल तो पवित्र करता ही करता है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा इफेक्टिव है गोमूत्र। तो गाय पहले पाली जाती थी, और उसके अंदर गाय के अंदर एक विशेष गुण है। गाय जब भी कभी लेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो लेती है, और ऑक्सीजन भी वो लेती है, लेकिन छोड़ती है तो भी ऑक्सीजन ही छोड़ती है। गाय के अंदर वहां पर माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि, ये रुद्रों की मां है। वसु उनकी बेटी है। स्वसा आदित्यानाम, और आदित्य 12 सूर्य होते हैं, उनकी ये बहन है। अमृतस्य नाभि, उसकी नाभि में अमृत होता है। जो भी गाय अगर जहर भी खा जाएगी, या तो वो मर जाएगी, और मरेगी नहीं, लेकिन नाभि से आगे जहर को नहीं जाने देती। यानी उसके दूध में, गोबर में, गोमूत्र में वो विष नहीं आएगा, यानी वो जो है वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो ऐसी स्थिति के अंदर अमृतस्य नाभि, उसकी नाभि में अमृत है। जो नाभि से टच हो गया तो वो अमृत के रूप में अमृत बन करके और वो हमको प्राप्त होता है। आज आप भैंस का भी दूध पीते हैं, गाय का भी दूध पीते हैं। गाय का दूध कम ही लोगों को पसंद आता है, क्योंकि पतला होता है, लेकिन जितनी ऊर्जा गाय के दूध में है, भैंस का दूध गाढ़ा होता है, मक्खन भी उसमें बहुत निकलता है, लेकिन भैंस का 50 किलो घी और गाय का 100 ग्राम घी बराबर होता है।
इतना गुण उसके अंदर होता है। जितना भी भैंस का घी है वो ब्लॉकेज बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, लेकिन गाय का घी आप कितना भी खा लीजिए, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा और ना ब्लॉकेज बढ़ाएगा। तो गाय पालना धर्म संगत है, न्याय संगत है और हमारे लिए लाभकारी है। अब आता है कुत्ते का पालना। तो कुत्ता जो पाला जाता है वो बहुत ज़रूरी हो गया आज के टाइम में, क्योंकि चोर, डाकू, उचक्के ये जो हैं बहुत फल फूल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर कुत्ते को पालना उचित है। लेकिन कुत्ते को, जैसे तो हमारे शास्त्रों के अंदर 5 जीवों को रोटी देने की का प्रावधान है, गाय को भी है, कौवे को भी है, कुत्ते को भी है, चींटियों को भी है और अतिथियों को भी है, पक्षियों को भी है। तो वहाँ पर अगर कुत्ता पाला जाता है, कुत्ते को रोटी देना, गाय को पहली रोटी, कुत्ते को आखिरी रोटी, ये देना हमारा धर्म है, कर्तव्य है, नियम होना चाहिए। लेकिन कुत्ता दरवाजे के बाहर, घर के अंदर नहीं। और आज के टाइम में कुत्ता जो घर के अंदर होता है, हर जगह पर हर चीज को दूषित करता है। वो पूजा घर में भी जाता है, आपके रसोई घर में भी जाता है, और प्यार के कारण से वो जो है आपके ऊपर ऐसे लटक भी जाता है, खड़ा भी हो जाता है, चिपट भी जाता है, प्यार भी करता है। लेकिन कहाँ तक शुद्ध होगा? वो हमें हर चीज को जो है अशुद्ध करता चला जा रहा है। और अंततोगत्वा कि जैसी जिसकी बुद्धि होती है वैसी ही उसकी गति प्राप्त होती है। अब जीवन भर कुत्ते का संग, कुत्ते का जो है बैठना उठना, नया नया टोमीर जाने क्या क्या उनके नाम रखते हैं, और जब मरेंगे भी तो उसी का ध्यान करते मरेंगे। तो यादृशी भावना यस्या सिद्धिर भवति तादृशी, जैसी जिसकी भावना होगी वैसी सिद्धि होगी। और अंत में अंतमति सो गति, अंत के अंदर जो भी हमारी मति होती है, दिमाग हमारा जहाँ लग जाता है उसी प्रकार की गति हमको प्राप्त होती है। तो कुत्ते के अंदर मति लगेगी तो हमें भी कुत्ता ही बनना पड़ेगा। देखिए, इसके अंदर किसी भी प्रकार का आक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का जो है गलत कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये वास्तविकता मैं आपको बता रहा हूँ। और एक होती है बिल्ली। ठीक है, किसी भी प्राणी पर दया करना बहुत बढ़िया बात है। किसी भी प्राणी को जो है उनकी रक्षा करना बहुत बढ़िया बात है। मनुष्य ही एक ऐसा है जो किसी की रक्षा भी कर सकता है, भरण भी कर सकता है, पोषण भी कर सकता है। और कोई जीव केवल अपना भरते हैं और अपना ही पोसते हैं। अब बिल्ली अगर जहाँ पर बैठेगी, वास्तुशास्त्र के अंदर ये बताया है कि जहाँ पर गाय बैठती हो वो धरती बहुत शुद्ध होती है, बढ़िया होती है, उसको खरीद लेना चाहिए। और जहाँ बिल्ली बैठती हो, इसका मतलब वो नेगेटिव जो है ऊर्जा लेकर के आती है। जितने भी भूत प्रेत पिशाच वो नेगेटिव जो हैं एरिया के अंदर आते हैं, और वहाँ पर बिल्ली बैठती है। बिल्ली को ये चीज़ें बहुत प्रिय हैं, इसलिए बिल्ली का पालना घर के अंदर नेगेटिविटी को लाना है, घर के अंदर आफत को लाना है, घर के अंदर बीमारी और परेशानियों को लाना है, भूत प्रेत का संचार घर में पैदा करना है। इसलिए कभी भी बिल्ली मत पालिए। जो कुछ हमें समझ में आया हमने आपको बताया। अपनाना और ना अपनाना ये आपका काम है। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है
www.shrivashishth.com।